हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने केवस की तैयारी कर रहे होंगे। सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 10 पे डेमो, जो कि इसी का था, क्लास सेकंड का ही था, जो कि था ऐड आवर पॉइंट्स, है ना। तो मैंने पहले आपको डेमो दिया था, बाद में समरी प्रोवाइड की थी, थोड़ा लेट हो गया था। बट यहाँ पे अब हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11, जो कि होने वाला है लाइन्स एंड लाइन्स। अब ये पढ़ के आप सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे को, अभी क्लास सेकंड का बच्चा है, उसे लाइन्स एंड लाइन्स कैसे पढ़ाया जाए। अगर इन केस आपको ये टॉपिक मिल जाता है डेमो पे, तो आप सोच सकते हो कि आप कैसे पढ़ाओगे फॉर क्लास सेकेंड। तो इस आपको एनसीईआरटी में ना इतने अच्छे आइडियाज दिए गए हैं कि आपको मजा आ जाएगा देख कर ही, है ना। क्योंकि जब मैंने खुद बुक रीड की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज दिए थे, जो कि हम अपने डेमो में इफेक्टिवली यूज यहाँ पे कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं क्या दिया है इसमें। यस, लाइन्स एंड लाइन्स, यहाँ पे लाइन्स एंड लाइन्स की बात हो रही है। बस आइए देखते हैं क्या बात हो रही है। यस, तो यहाँ पे पहले एक ऐसी ही बताया गया, एक स्टोरी दी गई है, छोटी सी ऐसी प्यारी सी स्टोरी है। क्या बोल रहे हैं आपसे कि हुज लाइन इज इट। अब आपको बताना है किसकी लाइन कौन सी है। उसमें ये है कि फातिमा है, जसबीर है, रहमत है। सो इन्होंने क्या किया, इनके स्कूल में हो रहा था एक क्रिकेट मैच, है ना। तो इनको क्या करना था, अपना अपना स्टंप अपने घर से लेके आना था, ठीक है। तो सब बच्चों ने अपना अपना स्टंप लेके आया, फिर इन्होंने इसको कॉर्नर में रख दिया। स्टोरी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने रूम के कॉर्नर में रख दिया। अब क्या हुआ, एक फातिमा ने स्ट्रेट रखा, ऐसे देखो सीधा रखा, ठीक है। और जसबीर ने इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में रखा है। रहमत ने इसको एकदम सुला के रख दिया, है ना, मतलब एकदम नीचे लेटा के रख दिया। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको क्लास फर्स्ट का डेमो दिया था, जहां मैंने आपको बताया था कि नंबर्स कैसे लिखते हैं फ्रॉम 0 to 9। अगर आपने ना देखा हो तो पक्का जाके के देखिएगा। तो मैंने वहां पे बताया भी था कि छोटे बच्चे को, जो वो लाइक बच्चा छोटा होता है, तो उसे लाइक नर्सरी वगैरह में ही पढ़ा दिया जाता है इन 3 लाइंस के बारे में। मतलब ऐसी बस पोजीशन बताई जाती है कि स्टैंडिंग, अगर कोई चीज ऐसी है तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, कोई ऐसी है तो स्लैंटिंग लाइन, अगर कोई ऐसी है तो स्लीपिंग लाइन। ऐसे ऐसे बच्चों को बस टर्म्स बताए जाते हैं, क्योंकि वहां बच्चों को लिखवाना होता है 1 2 3 4 सिखाने के लिए, है ना। ये मैंने आपको बताया था। तो बस बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे ऐसे लाइंस का नाम, और फिर इसी की हेल्प से सिखाया जाता है क्लास फर्स्ट में 1 2 3 4। अब इसी लाइंस के नाम के हेल्प से देखो आप कितने मजे से सिखाओगे यहाँ पे लाइंस के बारे में, है ना, कि क्या लाइंस का यूज है, इन लाइंस के हेल्प से आप बनना क्या कह सकते हो, कहाँ कहाँ पे लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। बहुत अच्छे से बातें पूरी बताई गई है। तो क्या हुआ, फातिमा ने अब अपना जो स्टंप रखा है वो रखा है स्टैंडिंग पोजीशन पे। इन्होंने जिन्हें जश्मीर जी ने रखा है स्लैंटिंग में, और रहमत ने रखा है कैसे, स्लीपिंग पोजीशन में, ठीक है। ओके, समझ में आया। अभी मैंने क्या बोला था, इसको लेटा के रखा है। तो इन्हीं सारे वर्ड्स को अब मैं देखिए टर्म यूज कर रही हूँ जो कि बुक में दिया गया है, और यही टर्म आपको यूज करने हैं बच्चों के सामने। क्यों यूज करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चा ब्लैंक है, उसे इन टर्म का पता है, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट में पढ़ चुका है, उसके पहले भी वो जानता है, उसके बारे में थोड़ा सा उसे बताया गया है। क्लास फर्स्ट में और अच्छा सीखा है, क्योंकि उसने इसके हेल्प से 1 2 3 4 लिखना सीखा था, ठीक है। तो आई होप ये आपको बातें मेरी समझ में आ गई। अब आगे मूव करते हैं ना। ये हो गया। अब आगे क्या आपसे कह रहा है कि टू शो अदर्स हाउ दे हैव केप्ट इन देयर स्टेम दे ड्रॉ लाइंस इन अ नोटबुक। क्या हुआ, उन्होंने जब ये सारी बातें बोली तो दूसरे को, लाइक और बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने नोटबुक पे लाइंस ड्रॉ ड्रॉ करके बताई। अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो ये तो क्या नाम है इनका, जशबीर, जशबीर ने जिन्हें रखा था स्टैंडिंग पोजीशन पे, मतलब सॉरी स्लैंटिंग में ना, हाँ जी स्लैंटिंग पे रखा था। तो ये हो गया जशबीर का, ये हो गया इस गर्ल का रहमत का, और ये हो गया पहली वाली गर्ल का नाम क्या था, जस्ट वेट अ सेकंड, फातिमा, हाँ जी। तो ये हो गया फातिमा का। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सबको मैच करना है यहाँ पे। तो बच्चों के लिए छोटी सी एक्टिविटी दी गई थी। अब आपने देखा क्या हुआ, फातिमा ने ड्रॉ कर दिया स्टैंडिंग लाइन, जशबीर ने स्लैंटिंग लाइन, अच्छा जी यहाँ लिखा तो था, मैं फालतू का ऊपर जा रही थी, रहमत ने कर दिया था स्लीपिंग लाइन। तो ये पूरा सबने ड्रॉ कर दिया। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा क्या चीज है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से देखा आपने कितने अच्छे से बच्चों को एक्टिविटी पे सिखा दी गई, और लाइन्स का नाम यहाँ पे रिमाइंड कराया जा रहा है। अब आगे मूव करते क्या होगा, अब आगे here are some standing lines, slanting lines and sleeping line। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ लाइंस दी गई हैं। ये है स्टैंडिंग, ये है स्लीपिंग, ये है सॉरी, ये है स्टैंडिंग, ये है स्लैंटिंग मतलब तिरछी लाइन, ये है स्लीपिंग सोती हुई लाइन। अब आगे आते हैं। अब क्या हो रहा है, अब आप बच्चों को बोलोगे कि क्या आप ये लाइंस स्टूडेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, तो कुछ बोलेंगे यस मैम मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, कुछ लेंगे पेंसिल बॉक्स का हेल्प, कुछ लेंगे अपने स्केल का हेल्प, कुछ लेंगे अपने हैंड से फ्री बना देंगे, कुछ लोग तो ऐसे करके पेंसिल रखेंगे और पेंसिल के थ्रू बना देंगे। तो हर किसी का अपना अपना वे होगा। कुछ तो बोलेंगे नहीं मैम मैं तो इरेजर से बना के है दिखाऊंगा, है ना। तो वो अपने अपने बच्चों का अपना अपना थिंकिंग होगा। कुछ लोग तो बुक से बोलेंगे ड्रॉ कर दो, कुछ लोग तो कॉपी रख देंगे। तो वो बच्चों का अपना अपना आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब आगे मूव करते हैं। अब क्या होगा, एकता की बात कर रहे हैं। देखो ये पता है क्या पढ़ाया आपने, ये जो ऊपर पढ़ाया, ये आपने बच्चों को पढ़ाया है। मैं आपको एक बार से लिख के बता दे रही हूँ। ये आपने पढ़ाया है टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइंस के टाइप हैं जो कि आपको क्लास सेकंड के बच्चे में कवर करना है। क्या क्या है, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। स्ट्रेट लाइंस कैसे बने हैं, पहला वाला था नाम स्टैंडिंग लाइन, दूसरा था स्लीपिंग लाइन, तीसरा था स्लैंटिंग लाइन। समझ में आ गया, देखिए तीनों की तीनों लाइंस यहाँ पे दी गई है, क्लियर है ना। तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको, स्ट्रेट ही तो दिख रहे हैं भाई, सबके सब सीधे ही तो बने हैं ना, ऐसे ऐसे कर टेढ़े मेढ़े तो नहीं बने हैं। तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन के पार्ट्स हैं, पहला स्टैंडिंग, दूसरा स्लैंटिंग, तीसरा स्लीपिंग। तो आई होप ये समझ गए होंगे, यही पढ़ाना था। ठीक है, अब ये सीधे से नहीं लिखा गया था, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइप्स हमने कवर कर दिए, अब आगे मूव करते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक लड़की है एकता, वो क्या कर रही है, वो लाइंस को भाई सीधा नहीं बना रही है ना, इन्होंने सीधा नहीं बनाया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर्व बनाया। देखो आप ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे बना देगी, ऐसे ऐसे बना देगी, ऐसे ऐसे बना देगी, तो क्या होगा, ड्रॉ मोर कर्व लाइन। अब क्या करना है, इन डॉट्स को ना मैच मैच करके कुछ कर्व लाइन ड्रॉ करना है। मैंने तो ऐसे रैंडम बना दिया, फिलहाल ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है कि वो डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करें और स्ट्रेट ना बनाए, मतलब ऐसे करके ना बनाए, समझ लो ना, आप ऐसे ना बनाए, इसको थोड़ा सा कर्व में बनाए, ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो उसको पढ़ के तो आप समझ गए ना क्या बातें हुई कर्व लाइन के बारे में। तो आप बेसिकली यहाँ पढ़ाने वाले हो टू टाइप्स ऑफ लाइन, पहला स्ट्रेट लाइन के अंडर तीन टाइप्स हमने पढ़ लिया, दूसरा आपका आएगा कर्व लाइन, जो कि आप बच्चों को बताओगे कि स्टूडेंट्स ये हम फ्री हैंड बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे 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 करके कैसे बना सकते हैं, इसमें हमें स्केल्स का नीड नहीं पड़ता, कोई चीज ऐसी नहीं चाहिए, आप आराम से अपने हाथों से इसे फ्री बना सकते हो। ठीक है, और अगर बहुत अच्छी बनाने तो आप ऐसे डॉटेड बना लीजिए, पॉइंट्स अलग अलग थोड़ा थोड़ा दूरी पे अच्छे से फिक्स करके, फिर आप जब बनाओगे ना तो अच्छे से आपको पैटर्न में दिखेगा, प्यारा सा बनेगा, ऐसे करके आप बच्चे को बता सकते हो। फिर आगे आते हैं फन विद लाइन। अब यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा यहाँ पे। क्या है, जिज्ञासा हैज अ क्लॉक, जिज्ञासा के पास एक क्लॉक है, शी कैन रीड द टाइम रिटन इन नंबर्स एंड आल्सो द डे ऑफ द वीक, द नंबर्स आर एंड लेटर्स आर मेड विद स्ट्रेट लाइन। उसने क्या देखा, उसने देखा उसके पास एक बड़ा प्यारा सा भाई क्लॉक था। अब ये कौन सा क्लॉक है, अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बच्चों को कि ये डिजिटल क्लॉक है। कौन सा है, डिजिटल क्लॉक है, जिसमें आप ये देख रहे हो स्टूडेंट्स की यहाँ पे कैसे कैसे लिखा हुआ है, डिजिटल क्लॉक है, जहां आप देख सकते हैं जो टाइम दिया है और जो डे दिया है कितना प्यार से लिखा हुआ है। ये तो स्ट्रेट लाइन के हेल्प से लिखा गया, आप ध्यान से देख सकते हो। क्या यहाँ पे कहीं आपको कुछ कर्व टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हुआ है। अब आगे देखते हैं, जिज्ञासा मेड मोर नंबर्स एंड लेटर्स विद यूज्ड मैच स्टिक। ओके, उसने क्या किया, उसने कुछ नंबर्स बनाए, कुछ लेटर्स बनाए विद द यूज ऑफ मैच स्टिक। अब आप क्या करोगे, अब यहीं से हो गई बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी, आप दे सकते हो होमवर्क। व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैच स्टिक के हेल्प से ABCD पूरा लिख के दिखाना है। अब इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए आप लेके जा सकते हो एक चार्ट जिस पे ऑलरेडी मैच स्टिक से बना हो, तो बच्चे उसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और आप यहाँ पे होम एक्टिविटी दे सकते हो। इससे क्या हो रहा है, इससे बच्चा सीख रहा है कि कैसे मैं स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग तीन लाइन की हेल्प से मैं पूरा का पूरा अल्फाबेट लिख सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा 1 2 3 4 पूरा आराम से लिख सकता हूँ, अप टू जहां तक उसका मन होगा, क्योंकि नंबर्स तो भाई इनफाइनाइट है ना। तो आप बच्चों को सिखाओगे, देखिए दोनों की एग्जांपल दिए गए हैं, ये क्या लिखा है बच्चे ने, ए लिखा, बी लिखा, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चे ने लिखा 9 लिखा, 8 लिखा, तो क्या तो ये किस फॉर्म में, ये सारे के सारे आपके देख सकते हो स्टिक्स के, सॉरी स्ट्रेट लाइन से लिखे हैं, मतलब आप कह सकते हो उन्हीं से मैच स्टिक के हेल्प बच्चा ले सकता है, टूथपिक ले सकता है, स्ट्रॉ का हेल्प सकता है, ऐसी ऐसी चीजें आप एग्जाम्पल बच्चे को दोगे कि वो बना के लाएं, उसको प्रैक्टिस करें, उन्हें मजे आएंगे। फिर आगे आते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आई होप आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ए में क्या हुआ है, ये स्लैंटिंग लाइन ली गई है, देखिए ए में ये स्लैंटिंग है, ये भी देखिए स्लैंटिंग है, और ये क्या है, स्लीपिंग लाइन है, बस हो गया कवर। तो क्या आपने देखा, सारे के सारे लेटर्स आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर कलेक्ट यूज मैच स्टिक्स, अब आप क्या करो, देखो बच्चों को क्या सिखा रहे हो, कितनी अच्छी बात है, आप सिखा रहे हो कि यूज मैच स्टिक को यूज करिए, मतलब मैच को बर्बाद मत करिए, यूज वाला आप ले लो। फिर क्या करो, हैव फन, आप इसको बनाइए, नंबर्स बनाइए, लेटर्स बनाइए। अरे भाई यूज मत भी लीजिए, नया ले लीजिए, कुछ में दिक्कत नहीं है, एक बात कह रही हूँ कि इससे आप बच्चे को सिखा रहे हो कि वो वेस्टेज भी नहीं कर रहे हैं चीजों का, ठीक है। देन इज देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विद मैजिस्टिक, क्या कोई ऐसा आपको नंबर और लेटर मिला जो कि आप नहीं बना सकते, ऐसा आपको दिखेगा, देखो कोई नहीं होगा, है ना, आप सारे के सारे बना लोगे। नाउ राइट सम नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन, अब आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स लिखने हैं जो कि खाली स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 1, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ना, मतलब 3 भी लिख सकते हो आप, तो ऐसे ऐसे नंबर्स क्या बने हैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, आपको याद होगा
4 4 भी देखिए स्ट्रेट लाइन से बनता है, फिर 7 बनता है, ऐसे ऐसे नंबर्स आप बता सकते हो। 3 नहीं बोलूंगी क्योंकि अगर मैं 3 डिजिटल फॉर्म में बोलूंगी तब तो चलेगा, वरना 3 को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो कर्व में आता है तो गलत हो जाएगा। 3 यहाँ नहीं लिखो, आप बोलो नॉर्मल बोलना है तो आप बोल सकते हो 1। ठीक है, देखो स्लैंटिंग लाइन ऐसे ऐसे करके भी 1 आप बना सकते हो। फिर आप ले सकते हो एग्जाम्पल जो मैंने अभी बोला था 4 वाला आप ले लो, फिर आप ले लो 7 का ले लो, तो ये सारे नंबर्स 9 का ले सकते हो। हाँ देखो, नो 9 में तो कर्व आ गया, गलत गलत गलत, 9 में तो हो गया कर्व, है ना। तो इतने ही नंबर्स मुझे अभी दिख रहे हैं, मतलब जो मेरे अभी माइंड में सडनली आ रहे हैं वो 3 नंबर आ रहे हैं, है ना। इसके हेल्प से आप ऐसे बता सकते हो। क्या है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से लिखा गया है। ठीक, अब आगे आते हैं। वॉट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स, विच वंस आर इजी। आपसे कह रहे हैं अगर लेटर्स के बारे में बात करें तो किसको आप स्ट्रेट लाइन की हेल्प से लिख सकते हो। तो आप ले सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे ई, आप ई ले लो, ई अच्छा है ना, देखो ई में स्ट्रेट लाइन होता है। फिर आप एफ भी ले सकते हो, एच ले सकते हो, आई ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे आपको लेटर्स मिलेंगे इसमें जो कि ओनली वन एंड ओनली स्ट्रेट लाइन से बने। टी ले सकते हो, यू नहीं ले सकते क्योंकि यू में तो ऐसे कर्व हो जाता है, यू मत लीजिए। जेड ले सकते हो, हाँ जी जेड ले सकते हो, है ना। ऐसे ऐसे आप एग्जांपल, वाई भी तो ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हो। देखिए क्या बना है, देखिए ध्यान से आप, स्लैंटिंग लाइन और फिर देखो स्लैंटिंग लाइन, दोनों स्लैंटिंग लाइन आके कंबाइन हुई है। देखिए ना कितनी मजेदार है यहाँ पे। ये मैंने सच बताऊं, मैंने कभी खुद ही नहीं ऑब्जर्व किया था कि इसमें स्लैंटिंग, स्लीपिंग और ये सारी लाइंस यूज हो रही है। आप पता है आपको, आप सबको याद होगा, आप मुझसे डेमो मांग रहे थे कि मैम एबीसीडी पे डेमो बता दीजिए। अब तो मुझे यहीं से एक क्लू मिल गया एबीसीडी पे डेमो देने के लिए, कितना बेहतरीन है ना। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था कि इसी के हेल्प से हम 1 to 3 भी सिखाए थे, इसी के हेल्प से आप एबीसीडी भी सिखा सकते हो बहुत ही इजिली। ओके, जल्दी में अब आपको इसका डेमो जरूर प्रोवाइड करूंगी। अभी मुझे जस्ट आइडिया आया इसको देखते हुए। ओके चलिए आगे देखते हैं। फाइंड आउट वेयर एस नंबर्स आर एंड लेटर्स आर रिटन विद स्ट्रेट लाइंस। ओ अब देखो क्या है, अब आपने बच्चे को बहुत अच्छे से बोला कि बच्चों इतना आपने सीख लिया, अब क्या करो, अब आप और सोचो आपने और कहाँ देखा है नंबर्स और लेटर्स की हेल्प से सब कुछ लिखा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में लिखा हो। तो बच्चे अपने अपने एग्जाम्पल देंगे कि हाँ मैंने यहाँ देखा, मैंने यहाँ देखा, तो ठीक है, उनके अपने अपने वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। डांसिंग लाइन का यहाँ पे एग्जाम्पल हो रहा है। डांसिंग लाइन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैंने एक ट्रैफिक पुलिस को देखा जो कि ऐसे करके ना डायरेक्शन दे रहा है व्हीकल्स को। आपने देखा होगा ट्रैफिक वाले ऐसे ही देते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं। देन डज अ ट्रैफिक पुलिस मैन समटाइम्स मेक कर्व लाइन, क्या वो कभी कभी कर्व लाइन भी बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो बहुत अच्छे से, और लाइक बताने के लिए लाइंस को लेके, जब आपने बच्चों को स्ट्रेट बता दिया, कर्व बता दिया, अब लेटर अल्फाबेट में ही आप एक काम कर सकते हो। लेटर्स हो गया, सॉरी अल्फाबेट हो गया, और ये क्या बोला मैंने, नंबर्स। इनको क्या करो आप 3 कॉलम्स बना लीजिए। एक पे लिखा दो कि जो खाली स्ट्रेट लाइन से बने हैं, एंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कर्व लाइन एंड विच आर मेड अप ऑफ बोथ दी। ठीक है, जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो ऐसे करके आप बच्चों को डिफरेंसेस सिखा सकते हो। बच्चा एक्टिविटी करेगा तो खुद भी ऑब्जर्व करेगा कि सही बात है। जैसे मान लीजिए उसे लिखना है 9, है ना, 9 को वो कितनी भी कोशिश कर ले, अगर वो ऐसे करके लिख रहा है, मैं यहाँ पे डिजिटल वाले की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसे ये कर्व तो बनाना ही पड़ेगा। उसने क्या किया, उसने ये बनाया कर्व, और ये उसने बनाया ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडिंग लाइन, और ये हो जाएगा स्लीपिंग लाइन। तो ऐसे आप बच्चों को सिखा सकते हो, है ना, कि कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं। ओके, अभी डिजिटल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। डिजिटल में तो आप सारे लिख सकते हो, डिजिटल में तो आप ए से लेके जेड तक के स्ट्रेट लाइन की हेल्प से लिख सकते हो। जैसे देखिए ये भी लिखा गया है 3 और 2, आप खुद देख रहे हो कितने आसानी से लिखा गया है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, यही होता है डिजिटल लाइक टर्म में लिखना। फिर हाँ, मैं आपको बता रही थी ये ट्रैफिक पुलिस वाली बात। हाँ, तो क्या वो कभी कभी कर्व लाइन भी बनाते हैं, आपने बच्चों से ऐसे पूछा। फिर आगे क्या है, रेमेर ट्राइड टू एक्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, शी मेड मेनी स्ट्रेट एंड कर्व लाइन, इट वाज फन एंड लुक डांस। ओके, वो कैसा लगा, वो लुक लगा, मतलब आपको दिखा डांस की जैसा, वो भी रेमेर ने भी बहुत सारी एक्टिंग करी। लुक एट हिज आर्म, दे लुक लाइक स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन। ये देखो यहाँ पे सोच रहे हैं कैसे, देखिए ये है आपका स्टैंडिंग लाइन, ये है आपका स्लीपिंग लाइन, देखा आपने। तो ऐसे करके आप बच्चों को सिखाओगे। अब ये अच्छा यहाँ पे था कि रवैया ने क्या किया, सारे के सारे डांस स्टेप को किया एंजॉय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अब आप बच्चों को ये सब चीजें सिखा सकते हो कि डांस स्टेप्स में भी हम क्या क्या करते हैं। देखो हम ऐसे ऐसी लाइंस का यूज करते हैं बट हमें पता नहीं होता है। तो जो एग्जाम्पल था ना कि बच्चों आपने और कहाँ देखा, तो ऐसे डांस वांस का भी बच्चे एग्जाम्पल देंगे अलग अलग चीजों का। मोस्टली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। फिर आप बच्चों से बोलोगे दैट सेवरल, ये है टीचर्स के लिए, सेवरल क्लासिकल डांस फॉर्म्स सच एज भरतनाट्यम, ओडिसी यूज geometrical movements. Children can be encouraged to look for different lines or shape in pictures
पिक्चर्स और टीवी प्रोग्राम। आप बच्चे को इनकरेज कर सकते हो कि वो डिफरेंट लाइंस की ओर देखे, शेप्स की ओर देखे पिक्चर्स में, और क्या कर सकते हैं, टीवी प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं जहाँ पे उन्हें अलग अलग चीजें को शेप मिलेगा। फिर आप उससे बोलिए कि अच्छा आपको जो आपने देखा उसमें आपको कैसे, वहां पे कौन कौन से लाइंस का कॉम्बिनेशन मिला, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, क्या आपको मिला, तो बच्चे खुद फिर आपको बताएंगे, है ना। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। डिजाइन विद डॉट्स, ये भी बच्चों के लिए एक्टिविटी है। यहाँ पे देखिए डॉट्स दिए गए, तो बच्चों को अलग अलग टाइप की डिजाइन बनानी है, अपने मन से वो बनाएंगे, कर्व लाइन से ओके, कर्व कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे, तो बढ़िया बढ़िया यहाँ पे ड्राइंग्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसी दी गई एक्टिविटी बच्चों के लिए। फिर आता है लाइन्स इन पिक्चर। लाइन्स इन पिक्चर के बारे में, नैन्सी सॉ दीज पिक्चर मेड बाय फोक आर्टिस्ट। फिर क्या हुआ, लुक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, ओके, कर्व्ड, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग। फिर से वही सब चीजें हैं। ये देखिए ये फोक आर्टिस्ट ने कितनी अच्छी यहाँ पे ड्राइंग बनाई है। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे जितनी भी लाइंस है कैसी है, देखिए कर्व्ड है, या तो स्लीपिंग है, या तो कर्व है, या तो स्टैंडिंग है, या तो स्लैंटिंग है। और सच बात है, आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे ना तो आपके सराउंडिंग में हर चीजें ऐसी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे होंगे, ये मुझे लग रहा है डॉग ही लग रहा है, मंकी तो नहीं लग रहा है, कि मंकी लग रहा है, नो मंकी है सॉरी, मंकी है ना। तो अभी आप बता सकते हो कि जो देखो जो मंकी का बॉडी का शेप बना है, कैसे बना है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए सब कुछ देखिए कर्व में, इसकी पूरी बॉडी का शेप कर्व दिया गया है, बट इसके लेग्स में क्या है, देखिए स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ऐसे यूज की गई है। ऐसे ये वाले फिगर भी आप बता सकते हो कि ये देखिए ये वाले फिगर में हमने क्या किया, हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे देखो बना ली। ठीक है, ये स्ट्रेट है, क्या बोलूंगी मैं इसको, स्लीपिंग, हाँ जी, स्लीपिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, ये मैंने बना दी स्लैंटिंग। फिर देखो हमने नेक के लिए क्या किया, पहले बना दिया स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व बना दिया। अब क्या हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर आप बता सकते हो देखो ऐसे ऐसे करके हमने बना लिया हैंड, है ना, ठीक है। और फिर देखिए ऐसे ऐसे देखो हमने बना लिया लेग। तो क्या किया, वाह हमने कितनी अच्छी सी ड्राइंग कर ली ना। और देखो हमने बना दी चोटी, तो ये हो गई एक, वो मैंने चोटी नहीं बनाते तो क्या हो जाता, मैन हो जाता। फिर आप ऐसे बच्चे को बता सकते हो कि देखो हमने कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बनाई, किसकी हेल्प से, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, जिसमें थ्री टाइप्स की लाइन होती है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, और हमने देखो कर्व लाइन का भी यूज किया। ओके तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो आपको पिक्चर मिली है सबके कॉम्बिनेशन से बनी। देखो ट्री में भी ऐसे यूज हुआ है, ये जो देखो आपको दिख रहे हैं क्या है, बैलगाड़ी वाला लुक है, तो ये देखिए यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, स्नेक को देखिए वो देखिए कर्व लाइन से बना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप भी अलग अलग प्यारी प्यारी ड्राइंग्स को बना सकते हो। तो क्या होगा, इससे बच्चों का माइंड शार्प होगा, वो ऐसे ऐसे पेंटिंग्स को बनाएंगे, उन्हें समझ में आएगा। अब क्या हो रहा है, क्लास सेकंड में बस आपने इतना ही सिखाना है, आपको ये नहीं करना कि आप लाइंस बता रहे हो, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, बिल्कुल नहीं, वहां तक जाइएगा भी मत। अगर इंटरव्यूअर आपको कहते हैं कि आपको क्लास सेकंड के लिए लाइंस का यहाँ पे डेमो देना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, एडजेसेंट लाइंस, इन सब पे नहीं पहुंच जाना है, एकदम नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। और बस ऐसे ही लाइक आप डेमो दे सकते हो बहुत अच्छे से। सो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और आप ये भी कर सकते थे, स्ट्रेट लाइन में कुछ एग्जांपल्स, रेक्टेंगल, क्योंकि बच्चे ऐसा पढ़ के आए ना, तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सारे आप एग्जांपल वहां पे बच्चों को दे सकते हो। ट्रायंगल और कर्व लाइन में बता सकते हो, ओवल शेप, अंडाकार शेप, जैसे एग होता है, बॉल का शेप है ना, जैसे करके बॉल नहीं मतलब सर्कल, वही बैंगल वाला शेप, ऐसे करके बताते हैं। बॉल तो स्फीयर में पहुंच जाता है फिर, ठीक है, लेकिन बच्चे तो बॉल को ऐसे ही समझते हैं, तो ठीक है बच्चों के लिए चलेगा। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा, मैंने आपको जो बताया। ठीक है, आपको पूरा लाइक ये समरी समझ में आएगी। समरी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जब आप डेमो देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा मैंने कहानियां, आइडियाज कैसे मैंने बुक से चोरी कर लिए, है ना। आप भी ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज खुद भी ढूंढ सकते हो, बुक की हेल्प हेल्प ले सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। बट मेरा अगेन आपको सजेशन यही है कि कट ऑफ का टेंशन लीजिए, बट इतना भी मत लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को जैसे चल रही है चलाती रहिए, डेमो की प्रैक्टिस करिए, और माइंड में सारे टॉपिक्स को रखिए कि अगर ये बोला गया, ऐसा कहा गया, क्लास का लेवल ऐसा रखा गया, तो मैं किस हिसाब से पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप टीचर हो। अब अगर टीचर हो के हमें नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको 4 टॉपिक बता दूं वही पूछे जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं ऐसे झूठ भी नहीं हो सकती। ठीक है, सो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वन वीडियो। अभी आपको थोड़ी देर में ईवीएस का जो मैंने अभी आपको लिख दिया अभी समरी, और इसका दोनों का अभी आपको डेमो प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और यस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो ना, तो आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर मैं वहां पे अब वीडियो शेयर कर रही हूँ तो आपको एक्जैक्टली मिलता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने जल्दी वो ग्रुप क्रिएट किया है, क्योंकि काफी लोगों को हेल्प वहां से आई होप मिल रही होगी। कुछ बात करनी हो, कुछ कहना हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप आराम से मुझसे वहां पे आप लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई तुरंत देती हूँ। जस्ट ओके, आप उसका टेंशन ना लेना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।